दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी आप सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का, सभी माताओं बहनों का दोबारा से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों जो पुराना मैंने वीडियो आपको दिया था, उम्मीद करता हूं उससे आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। आज कोरोना काल की इस महामारी के समय में जब पूरा देश, सारा जनमानस त्राहि तराही कर रहा है, मुझे ये आभास महामारी की तरफ से हुआ कि इस टाइम हमें डिटॉक्सिफिकेशन यानी गिरोह के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कुछ ना कुछ और भी पहल करनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसे सूक्त लेके आप लोगों के लिए आया हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, घर परिवार में शांति आएगी, धन की आवागमन दोबारा से चालू होगा। तो दोस्तों, जय महामाई के साथ ही मैं आज का ये कार्यक्रम आपके साथ दोबारा से चालू करता हूँ। दोस्तों, जहाँ ये संक्रमण काल आज हमें परेशानी में डाला है जिसने, उस काल के बाद कुछ परिवारों में तो निकटता लौटी है, लेकिन काफ़ी हद तक, क्योंकि शनि, मंगल, केतु, राहु, इन सब की जो गोचर स्थिति हैं, इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां, काफ़ी रिश्तों में कड़वाहट, काफ़ी परेशानियां, जैसे डिप्रेशन हो गया, आंखों में समस्या हो गई, पिंडलियों में दर्द हो गया, कमजोरी हो गई, बैकैक की परेशानी हो गई, इस तरीके का बुखार है, फ्लू है, इस तरीके की काफ़ी समस्याएं देखने को इस समय में मिली। दूसरी चीज़, अब आज 25 मई के साथ ही एक नौतपा योग होता है ज्योतिष में, वो भी चालू हो गया है। ये योग, क्योंकि सूर्य जहाँ चेंज होता है नक्षत्रों में, उसी हिसाब से रोहिणी में पहुँचने के कारण सूर्य अब 9 दिन काफ़ी तेज, यानी लगभग 40 डिग्री के आसपास 9 दिन सूर्य तपाएगा इस संसार को। हमारे इस भारतवर्ष के लिए हमें बेहतर ये होगा कि इस टाइम हम अपने कुछ घड़ों का दान करें, पानी का दान करें, रूह अफ़ज़ा का दान करें, जहाँ से भी पानी का प्रबंध हो सकता है, कुछ प्रबंध हम दान रूप में पानी के लिए लें। दूसरी चीज़, 5 जून से लगभग आप समझ लीजिए 2 जून तक, उसके बाद ग्रहण, 2 ग्रहण अगले जून में हमारे पास आ रहे हैं, 5 जून को और 21 जून को। ये 2 ग्रहण, इनसे डरिए मत, ये 2 ग्रहण कोरोना की इस महामारी को कम ही करेंगे। ये फ़ायदेमंद ग्रहण है। इस महाकाल के समय, महाकाल की जो चेतावनी हम लोगों के लिए आ रही है, उसमें हमें सजग होना, हमें दान बढ़ाना है, पेड़ पौधों की संख्या फिर दोबारा से बढ़ानी है, इसके लिए हमें सजग होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, विदेशों का सिद्धांत ये है कि हम लोगों को जो सबसे मेन चीज़ विदेशों में ये चलता है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा वो स्वर्ग जाएगा, जबकि भारतवर्ष में वेदोक्त स्वर्णिम सूक्तियाँ ये हैं कि लक्ष्मी की 3 गतियाँ मानी गई हैं, दान, भोग और नाश। यानी जो दान करता रहेगा, महामाई लक्ष्मी धन उसे अपना भोग कराएगा, और जो ज़्यादा भोग करेगा इसे, उसका नाश हो जाएगा, ये तय है। तो इसलिए अपने धन में से कुछ अंश दान का जरूर निकालें, वो किसी भी फॉर्म में हो, ये कोई नियत नहीं है। देखिए वेदों में पुराने टाइम में जो लिखा गया था कि इतना अंश या उतना अंश, वो ना करते जो संभवतः हो पाए। आप एक रोटी निकालिए, एक पौधा निकालिए, या कुछ भी दान के रूप में निकालिए। इसके बाद ये आ जाता है दोस्त, जो लॉकडाउन के दौरान परेशानियां आ गई हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन मेरे पास पहले भी आए कि गुरुजी हमें किसी तरीके से वापसी के लिए बताइए, हम बिजनेस में परेशान हुए, अब परेशानियां आ रही हैं गृह में, सारी स्थितियों को देखते हुए घर परिवार में। तो मैं कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ फार्मूले, कुछ छोटे छोटे सूप, जिसमें कोशिश मैंने करी है कि उसमें आपका किसी भी तरीके का पैसा कम से कम खर्च हो या ना खर्च हो, तो उसके लिए आप अगर यूज़ करेंगे तो महामाई की कृपा से आपके ऊपर काफ़ी फ़ायदा दिखेगा। तो दोस्तों आप नोट करें, पहला व्यक्तिगत, यानी जो एक व्यक्ति सेल्फ है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके लिए मैं कुछ सूक्त बता रहा हूँ, नोट कर ले। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, या जो अपने अलग अलग तरीके से यहाँ अकेले रह रहे हैं, आदमी अपने लिए कुछ उपायों को कर सकता है। वो उपाय हैं, पहला, नहाने के लिए सबसे पहले सुबह 1 सेंधा नमक आता है हमारे घर में, नहीं मिले सादा नमक ले लीजिए, 1 चम्मच नमक नहाने के पानी में डाल दीजिए, पहला उपाय। दूसरा, वायरस से बचाव के लिए बहुत बेहतर, मैंने बताया आपको, फूल का, फूल जो धातु है, फूल का, कांसे का, किसी भी तरीके का एक बर्तन ले लें, उसमें पानी रखें और उससे पानी पीजिए, उसमें खाना खाइए अगर बर्तन है, थाली है आपके पास। दूसरी चीज़, अब जो व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ आ जाएंगी, लक्ष्मी जी को आप एक, कुछ नहीं, आप एक आंवला चढ़ाइए, आंवला नहीं है, एक इत्र ले लीजिए आंवले का, आंवले का पत्ती ले लीजिए, आंवले की पत्ती माँ लक्ष्मी को अर्पण करें, जिससे आपकी पैसे की तंगी खत्म होनी शुरू हो। दूसरी चीज़, अगर मानसिक शांति भंग हो गई है तो कुछ मत करिए, गहरी सांसें 5 से 7 बार गहरी सांसें 4 टाइम बना लीजिए।
गहरी सांस खींचिए और छोड़ दीजिए। हमारा 330 क्यूबिक का जो फेफड़ा होता है, अगर वो पूरा फुल करेगा तो उससे हमारा लंग्स का फंक्शन प्रॉपर हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में सही होती है, हमारी मानसिक तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यानी गहरी सांसों का एक सिद्धांत जो पुराने टाइम से चला आ रहा है उसे अपनाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी ये कमी जो स्थिति में आई है वो सारी आई इसी वजह से है कि हम लोगों ने, हमारे पास जो तनाव आया है, हमने चौपालें बंद कर दी, हम लोगों संयुक्त परिवार से ख़त्म हो गए। इन सारी चीज़ों के लिए हमें वापस होना होगा, थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करेंगे। नहीं हो तो इन सूक्तियों को अपनाइए। धन के लिए क्या करिए, कनकधारा स्तोत्र आता है, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र आता है, श्री सूक्त का जप आता है। इन सारे जपों को थोड़ा थोड़ा, नहीं तो लक्ष्मी चालीसा आप करें। दूसरा दोस्तों, जो हमारे यहाँ आप लोग घी का दीपक लगाते हैं, सभी माता बहनों से अनुरोध है कि घी के दीपक में या तो सिंदूर थोड़ा सा लाल डाल दीजिए या मौली का प्रयोग करें, जिससे लक्ष्मी जी का लाल रंग अति प्रिय है। मौली का दीपक लक्ष्मी जी अति प्रिय है उनको, और वो बहुत पसंद करती हैं। तो उनके लिए आप इस दीपक को जब जलाएंगे तो आपके घर में बरकत दिखेगी। उसके अलावा जब तेज़ी से शांति लानी है तो रात्रि में घर में थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़क दें, जिससे वो सेंधा नमक जो हो जाता है सुबह वो झाड़ू में साफ़ हो जाएगा। अगर पति पत्नी के रिश्तों के बीच में थोड़ी सी परेशानी, तनाव आ रहा है तो घर में कुछ मत करिए। एक अगर कच्चा स्थान है तो एक ये जो होता है हमारे घर में आलू, उसको गाड़ दीजिए, उससे पेड़ निकल आएगा। अगर वो पेड़ के लिए भी जगह नहीं है आपके पास तो एक गमला रख लीजिए, उसमें एक आलू लगा दीजिए, जिससे पति पत्नी के बीच हमारा स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ देखिए, मेन चीज़ आ रही है हमारे उसमें कि परेशानी सोने में लोगों, तो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ सिरहाना करें और पैताना उत्तर की तरफ करके ये लेटने की डायरेक्शन एक्चुअल होती है। बेड कैसा भी लगा, लेकिन लेटने का आप तरीका ये बना लें। उसके ज़्यादा आपको लगता है कि आर्थिक समस्याएं मुझे परेशान कर रही हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि एक शंख ले लीजिए, उसमें 27 बूंद श्रीं का जाप करें। 27 बूंद जाप करने के बाद वो जल उसके अंदर छिड़क दें और वो जल पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिए, जिससे आपके घर में दोबारा से धन की बरकत दिखनी शुरू हो जाए। अब इसके बावजूद भी लगता है कि घर में डिप्रेशन, तनाव नहीं पूर्ण हो रहा, तो शिव पुराण जो शिव जी का शिव पुराण है, उसका जब भी आप पाठ करेंगे, उसका 2 पन्ना, 1 पन्ना, एक संकल्प करने की 1 पन्ना मुझे रोज़ पढ़ना है, तो उसे आप स्टार्ट करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा। अब दोस्तों, ये व्यक्तिगत मूवमेंट हो गया। इसके बाद हम आते हैं परिवार के लिए। परिवार के लिए देखिए कुछ पुराने उपाय हैं जो वैदिक टाइम से चले आ रहे हैं। जैसे झाड़ू शाम को नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू घर में शाम को ना लगाएं। टॉयलेट जो हमारे घर की हैं उसमें मिट्टी के सकोरे ले लें, छोटे छोटे दीपक ले लें, उसके अंदर सीधा नमक आप 1-1 चम्मच रख दें, जिससे उसमें परेशानी ना हो। उसके अलावा परिवार में खुशी के लिए क्या करें, अमावस है, ग्रहण है, पूर्णमासी है, इस दिन आप अपने घर में अच्छी से लग के सफाई करें और सफाई के बाद घर में 3 या 5 गुलाब की अगरबत्तियाँ जरूर लगाएं। सफाई के बाद अगरबत्तियाँ जरूर लगाएं। अब आप पूछेंगे गुरुजी अगरबत्ती कहाँ लगानी है, तो अगरबत्ती लगाने के लिए 2 जगह हैं, या तो अपने मंदिर में लगाइए या घर में अपनी चौखट के अंदर अगरबत्तियाँ लगाइए। दूसरी चीज़, खाने में पंचदान माने गए हैं, जैसे कुत्ते का है, गाय का है, कुत्ते का है, कौवे का है, चींटियों का है और पितरों का है। पितरों का दान पीपल पे भी आप रख सकते हैं। तो इसमें से कम मिनिमम 3 दान, गाय, कुत्ता और कौवे का, ये 3 दान छोटे से जो टुकड़े आप निकाल सकते हैं, रोटी निकाल सकते हैं, वो थोड़ी सी आप निकालिए ज़रूर। उसके बाद घर में जो खराब घड़ियां हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, बहते हुए नल हैं, जो नल बंद करने के बाद भी पानी गिर रहा है उसमें, फटे पुराने कपड़े हैं, मरे हुए लोगों के कपड़े हैं, कोशिश करिए कि उन कपड़ों को घर से हटाएं, जिससे राहु का वास हमारा ख़त्म हो घर के अंदर और घर में बरकत, धन, आगमन वापस सुचारू रूप से चल सके। उसके अलावा ये है कि कुछ पेड़ जरूर लगाएं। वैसे तो पंच पेड़ हैं, पंचवटी जिससे जहाँ सीता जी रही थी, पंचवटी के लिए हिसाब किताब, लेकिन पंच अगर नहीं है तो कम से कम आप अशोक का पेड़ लगा लें, कुछ फूलों के पौधे लगा लें, पीपल के पौधे लगा लें, शमी का पौधा लगा लें, सुदर्शन पौधा लगा लें, आप बेलपत्र लगा लें आप। तो इस तरीके के कुछ पौधे जरूर दान करें, और कम से कम मेरा मानना है कि पीपल तो 5 दान जरूर करने चाहिए। दूसरी चीज़, आप क्योंकि शनि का गोचर खराब बहुत तीव्र रूप से चल रहा है, तो शनि चालीसा है, शनि का जनक स्तोत्र है, दशरथ स्तोत्र है, शनि कवच है, शनि का कहीं पे चालीसा है, शनि का दीपक है। उसके बाद साथ ही आप भैरव चालीसा भी जरूर करना चाहिए। जो इसमें से चुन लें वो आप छोटा घर की माँ बहनों को करना चाहिए। धन बनाने के लिए अगर आपको लगता है उसके बावजूद भी धन में परेशानी आ रही है, तो अपनी माँ से पैर छूइए। बृहस्पतिवार के दिन एक चांदी का सिक्का कुछ अक्षत के साथ ले लें और उन्हें कुछ दक्षिणा दे दें। अगर माँ नहीं है
तो उस कंडीशन में 8 साल की छोटी कन्याओं से एक चांदी का सिक्का ले लें, उसे दे दें पहले, या उससे पैसा उसे उतनी दक्षिणा दे दें। और उससे नहीं तो भगवान ब्राह्मण जो हैं मंदिर में जाके उनसे ये दान आप ले सकते हो बृहस्पतिवार को। उसे गांठ बना के अपने गले में रखिए, अपने घर के कैश बॉक्स में रखिए। अब रोगों को बचने के लिए गहरी सांस के साथ ओम नमो का जाप रेगुलर करना चाहिए। इसको करिए, जिससे हमारे घर में परिवार में बरकत आएगी। अच्छा दोस्तों, अब इसके साथ एक चीज़ और आती है कि लोगों ने पूछा कि गुरुजी हमें कोई ऐसा घरेलू उपाय बता दीजिए जो हमारे बिजनेस को भी ठीक चलाए, हमारे घर में भी जो शनि का गोचर खराब हो रहा, लोगों को परेशानियाँ हो रही, रंग तामे जैसे हो गए हैं, इन सब के लिए आपके नर्वस सिस्टम में परेशानियाँ हो रही। तो मैं एक छोटा सा एक उपाय बताता हूँ आपको, जो यांत्रिक उपाय है। इस यंत्र को आप देख लीजिए दोस्तों, ये यंत्र है। इस यंत्र को आप, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ऊपर ये हिंदी की लिपि है और नीचे इंग्लिश की लिपि है। तो इसको 3 रूपों में बना लेना है, 9 खाने बनेंगे इसे। और मैं बता देता हूँ किस तरीके से बनेंगे। इसमें छोटी संख्या से चालू होगा, जैसे 7 से चालू हुआ, फिर 8 पे आ गया, 9 पे आ गया, 10, ऐसे लिखना है। आपको लिखना किससे है वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले इस 9 अंकों के इस स्क्वायर को, नक्श को, खाने को आप कुछ भी इसको बना लेंगे। इस यंत्र को बनाने के बाद आपको करना क्या, 7, 8, 9 इस सीरियल से लिखना, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से लिख के, और 14 लिख के यंत्र कंप्लीट हो जाएगा। इस यंत्र को आपको करना क्या है कि आप घर में केसर होगा, केसर नहीं हो तो आप सबसे बढ़िया करिए गुलाब जल से, नहीं मिले तो तुलसी के जल, तुलसी भिगो दीजिए, तुलसी को उसमें रखिए और तुलसी से अपनी अनामिका उंगली से प्लेट के ऊपर बना दीजिए। अनार की कलम से बना दीजिए, बेलपत्र की कलम उससे बना दीजिए, अशोक की कलम उससे बना दीजिए। इसको बनाने के बाद, लिखने के बाद इस यंत्र को राहु काल में नहीं लिखेंगे, काल की चौगड़िया में नहीं। चौगड़िया भी मैं आपको बताऊंगा पंचांग का। चौगड़िया जो है, चौगड़िया में से आपको चर, लाभ, चर और लाभ की चौगड़िया में, और शुभ चौगड़िया, 3 चौगड़ियाँ चुन लीजिए। देख लीजिए चौगड़िया हर पंचांग में आपको कैलेंडरों में मिल जाएगी। आज क्योंकि फिर ये मेरा स्लॉट बड़ा लंबा हो जाएगा, तो उस चौगड़ियों को आप इस छोटे से उसमें बनाने के बाद 3 चौगड़ियों को प्रतिदिन चौगड़ियाँ बनाने के बाद इसको, और इसको पानी ऊपर से डाल लीजिए और पी जाइए। तो ये दोस्तों शनि यंत्र है। इसको पीने के बाद आपको घर में शनि का जो निगेटिव इफेक्ट है वो आपके घर से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों वो आता है जो हमारे बिजनेसमैन भाई हैं, उनका काफ़ी आया कि गुरुजी हमें बताइए, अब हम दुकान खोलने जा रहे हैं, हम अपना बिजनेस चालू करें तो दोबारा से कैसे करें। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप अपना बिजनेस खोल लिया है तो घर जाएं, दुकान में सीधा नमक डलवा के पोछा लगवाएं, और उसके बाद फिर मैंने बोला गुलाब की 3 अगरबत्तियाँ अपने मंदिर में चौखट के अंदर जरूर लगाइए। उसके साथ क्या करना है, पूजा में आप अपने पूजा घर में शुक्रवार को एक माँ लक्ष्मी को एक अर्पित कर दें डीओ, गुलाब का इत्र आपने डीओ अर्पित कर दिया, इत्र अर्पित कर दे। अगर इत्र है तो पानी में डाल के उसको पूजा उसमें पूरी दुकान के अंदर छिड़कवाइए, नहीं तो स्प्रे करें आप। उसके बाद जो परेशानी आ रही है आपको कि पैसा तेज़ी से हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए एक मीठा पान, बिना चूने का पान, शनिवार को आप शनिदेव को सायंकाल सनसेट के बाद अर्पित करें। इसके साथ साथ ये है कि अपने अगर कुंडली है आपके पास तो एकादश का जो भाव का स्वामी है, एकादश में जो स्वामी है उसका पत्थर यानी स्टोन आप उसी की बोरा में धारण करेंगे। इसके साथ साथ ये दोस्तों एक शपथ ये जरूर लीजिए कि एक अंश अपनी इनकम का जरूर, चाहे वो महीने में निकालें, प्रतिदिन निकालें, वो जरूर डोनेशन में, डोनेशन वो होनी चाहिए जो हमारे नौकरों को ना जाए, जो हमारे किसी अपने मिलने वालों को ना जाए। दान वही मान्य है जो हमें वापस ना मिलने की स्थिति है। हमें दान आंख बंद करके करना है कि जो व्यक्ति हमारा जान पहचान का ना हो। तो दोस्तों इन उपायों को आपको मैंने कोशिश ये करी कि बाहर से आपको कम से कम खरीदना पड़े, और इन उपायों को अगर आप चालू करेंगे तो ये मान के चलिए जब ऊपर वाले महाकाल ने, महामाई ने आप लोगों को अब तक सुरक्षित रखा है इस डार्क अंधेरे से, इस समस्याओं से, तो वो आगे आपका, अपने बच्चों का ख्याल रखेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग आप खुशहाली के साथ मुझे मिलेंगे, और मैं अगले उसमें आपसे दोबारा, और रात के बाद सीख ही सुबह आएगी, इसी उम्मीद के साथ। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरा ये चैनल अब सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोबारा इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें धन्यवाद के साथ। और जो भी कमेंट्स हैं मुझे दीजिए, आपके कमेंट्स मुझ तक पहुँचेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले अपने चैनल्स, अगले प्रसारण में मैं आपको बहुत कुछ अच्छा ज्ञान और दे पाऊँ। इसी के साथ जय माँ माई, जय माता दी।